हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम लोग बिहार दरोगा से रिलेटेड 100 करंट अफेयर्स लेकर के आए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें अधिकांश जो है वो बिहार स्टेट के रिलेटेड ही है, तो आप लोग एक बार जरूर करें और बिहार दरोगा में आपकी बहुत ही मदद होगी। चलिए प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, दिसंबर 2025 में बिहार के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? तो आरिफ मोहम्मद खान ने शपथ ली है बिहार के नए राज्यपाल के रूप में। प्रश्न संख्या 2, 18वीं बिहार विधानसभा के स्पीकर किसे चुना गया है? डॉक्टर प्रेम कुमार को स्पीकर चुना गया है। प्रश्न संख्या 3, पटना हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस कौन है, जो सितंबर 2025 में नियुक्त हुए थे? डॉक्टर तो आपका हो जाएगा जस्टिस पवन कुमार भीमपा बजंत्री हैं। इन्हें राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शपथ दिलाई थी। प्रश्न संख्या 4, नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में किस गठबंधन ने बहुमत हासिल किया? तो एनडीए ने हासिल किया। एनडीए को टोटल 243 में से 202 सीटें मिली। महागठबंधन को केवल 35 सीटें ही मिली। प्रश्न संख्या 5, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर कौन उभरी है? भारतीय जनता पार्टी 89 सीट से। फैक्ट, जेडीयू को 85 सीटें मिली, जबकि आरजेडी को 25 सीटों में ही सिमट गई। प्रश्न संख्या 6, बिहार के नए उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम कौन है? सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। टोटल 2 डिप्टी सीएम है अभी हाल ही फिलहाल में बिहार में। प्रश्न संख्या 7, बिहार के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है किसे? आईपीएस विनय कुमार को नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 8, वर्ष 2025 में बिहार को किस प्रसिद्ध लोक गायिका को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मानित किया गया? तो शारदा सिन्हा को। इन्हें बिहार कोकिला भी कहा जाता है। कला क्षेत्र में यह सम्मान दिया गया है। प्रश्न संख्या 9, बिहार के किस पूर्व उप मुख्यमंत्री को 2025 में मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया है? तो सुशील कुमार मोदी को दिया गया है सार्वजनिक मामलों में। प्रश्न संख्या 10, 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किशोर कुणाल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सामाजिक कार्य और सिविल सेवा क्षेत्र में है। ये महावीर मंदिर ट्रस्ट के सचिव थे और पूर्व आईपीएस भी रह चुके हैं। प्रश्न संख्या 11, 2025 में हेमंत कुमार को किस क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में किडनी रोग का इलाज और जागरूकता के लिए दिया गया है। प्रश्न संख्या 12, निर्मला देवी जिन्हें 2025 में पद्मश्री मिला किस कला के क्षेत्र के लिए मिला है? तो सुजनी कढ़ाई के लिए मिला है। प्रश्न संख्या 13, 2024 में बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया? तो कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है। प्रश्न संख्या 14, भीम सिंह भवेश 2025 में किस कार्य के लिए पद्मश्री मिला? तो सामाजिक कार्य के लिए मिला है। प्रश्न संख्या 15, बिहार के किस आध्यात्मिक गुरु को 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? विजय नित्यानंद सूरीश्वर जी महाराज को दिया गया है। बिहार बजट और आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 देखेंगे। प्रश्न संख्या 16, बिहार बजट 2025-26 का कुल आकार कितना है? तो लगभग 3.17 लाख करोड़ रुपए है। प्रश्न संख्या 17, बजट 2025-26 में किस विभाग को सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है? शिक्षा विभाग को, एजुकेशन सेक्टर को। कुल बजट का लगभग 19 to 20% शिक्षा पर खर्च होगा। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे, बिहार में कैंसर अस्पताल का निर्माण कहाँ प्रस्तावित किया गया है? तो बजट 2025 से 26 के अनुसार बेगूसराय में प्रस्तावित किया गया है। प्रश्न संख्या 19, बिहार सरकार ने किस शहर में नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है? राजगीर, सुल्तानगंज, रक्सौल और मधुबनी में नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 20, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य की आर्थिक विकास दर जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रही? तो 19.2% स्थिर मूल्य पर रही है। बजट में महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों पर किस प्रकार का शौचालय के लिए निर्माण की घोषणा हुई है? आपका पिंक शौचालय बनने वाला है, जो कि महिला के लिए है। प्रश्न संख्या 22, बिहार का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 3.0% के भीतर। प्रश्न संख्या 23, पूर्णिया हवाई अड्डे कब तक शुरू होने की उम्मीद है? पूर्णिया हवाई अड्डा, तो आप लोगों को भी पता है पूर्णिया हवाई अड्डा जो है वो चालू हो चुका है, लेकिन इसका उत्तर होगा 25 के मध्यान्तर या अंत तक 3 महीने में चालू करने का लक्ष्य था, जो कि अब पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। योजना ऐप एंड पोर्टल जो कि बिहार पे है। प्रश्न संख्या 24, मिशन दक्ष का संबंध किससे है? कमजोर स्कूली बच्चे की पढ़ाई में सुधार के लिए है। प्रश्न संख्या 25, बिहार में किस जिले में बिहार राज्य एआई मिशन की मंजूरी दी गई है? तो यह पटना में दी गई है एआई मिशन। प्रश्न संख्या 26, हर घर बिजली योजना के तहत अब किस पर जोर दिया जा रहा है? स्मार्ट प्रीपेड मीटर 100% स्थापना पर, मतलब हर घर में अब स्मार्ट मीटर लगाने पे लक्ष्य दिया जा रहा है। प्रश्न संख्या 27, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अब कितने की राशि पर ऋण ब्याज मुफ्त दिया जाएगा? तो 5 लाख की राशि पे।
प्रश्न संख्या 28, सिमरिया धाम का सौंदर्यीकरण किस जिले में किया जा रहा है? तो बेगूसराय में। प्रश्न संख्या 29, बिहार में चौथा कृषि रोड मैप 2023 से 28 किस पर केंद्रित है? जलवायु अनुकूलन, खेती एवं फसल विविधीकरण पे। प्रश्न संख्या 30, दीदी की रसोई योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो जीविका दीदी समूह के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं पर्यावरण एवं भूगोल बिहार में। 31 नंबर, बिहार का कौन सा वेटलैंड आर्द्रभूमि भारत का 94 रामसर स्थल बना है? तो गोगाबिल झील कटिहार। प्रश्न संख्या 32, बिहार के दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व का स्थापित किया जा रहा है कैमूर जिला में, जिससे कैमूर वाइल्ड लाइफ के नाम से जाना जाएगा। प्रश्न संख्या 33, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर NDRC का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पटना में किया गया। प्रश्न संख्या 34, बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ चालू किया गया? दरभंगा अदीराबाद में फ्लोटिंग सोलर प्लांट चालू किया गया। अब बिहार में खेल कूद से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। 35 नंबर, 69 राष्ट्रीय स्कूल गेम्स नेशनल स्कूल गेम्स में बिहार के खिलाड़ियों का प्रदर्शन किस खेल में उल्लेखनीय रहा? तो फुटबॉल और एथलेटिक्स में उल्लेखनीय रहा। क्वेश्चन नंबर 36, बिहार राज्य में खेल प्राधिकरण ने किस खेल को बढ़ावा देने के लिए नई नीति बनाई है? ई स्पोर्ट्स और पारंपरिक खेल को बढ़ावा देने के लिए बिहार में नए खेल प्राधिकरण बनाया जा रहा है। 37 नंबर, हाल ही में राजगीर में किस अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर का पूर्व उपयोग हुआ है? मतलब कौन सा फील्ड का इस्तेमाल हुआ है खेल कराने के लिए? राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का क्रिकेट और हॉकी के लिए। सूचकांक रैंकिंग इंडेक्स एंड रिपोर्ट बिहार। तो बिहार में इंडेक्स और रैंकिंग में जो जो क्वेश्चन बने हैं वो देखेंगे। नीति आयोग के बहुआयामी गरीब सूचकांक MPI 2024-25 के अनुसार बिहार में गरीबी कितनी गिरावट आई है? तो लगभग 3 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। हालांकि बिहार में अभी भी गरीब सबसे गरीब राज्य है, लेकिन सुधार की दर सबसे तेज है। प्रश्न संख्या 39, स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2025 में गंगा किनारे बसे शहरों में से कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो पटना का रैंकिंग सबसे उच्च रहा। 40 नंबर, भारत का स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने में बिहार का स्थान प्रथम है। 41 नंबर, भारत की 2025 में ऑस्कर प्रविष्ट फिल्म होमबाउंड का संबंध किस विषय से है? विस्थापन सामाजिक मुद्दे से है। प्रश्न संख्या 42, रेशम मैग्सेस पुरस्कार 2025 जीतने वाला भारतीय NGO कौन सा है? तो एजुकेट गर्ल्स है। प्रश्न संख्या 43, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में NDA को कितनी सीट मिली है? तो 30 सीटें मिली है। कुल 40 में से 30 सीटें NDA को मिली है। प्रश्न संख्या 44, नए संसद भवन में संगोल किस साम्राज्य का प्रतीक है? तो चोल साम्राज्य का प्रतीक है। 45 नंबर, महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदना अधिनियम के तहत विधानसभा में महिलाओं को कितने आरक्षण मिलेगी? तो उत्तर होगा 33% आरक्षण मिलेगी। यह 2029 से परिसीमन के बाद लागू होगा। विविध मिसलिनियस वन लाइनर देखेंगे अब। 46 नंबर, बिहार में जाति आधारित गणना का डेटा कब जारी किया गया? तो 2 अक्टूबर 2023 में जारी किया गया है। बिहार का पहला साइबर थाना कहाँ खोला गया? तो पटना में खोला गया है। 48 नंबर, मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो बासुकीनाथ झा को मिला है। 49 में, बिहार में बापू टावर का निर्माण कहाँ हुआ है? तो गर्दनीबाग पटना में। 50 नंबर, वंदे भारत एक्सप्रेस बिहार में किन दो प्रमुख शहरों के बीच नई शुरू हुई है? पटना से टाटानगर के बीच, पटना हावड़ा। अब एग्जाम रिलेटेड रैपिड फायर 51 to 200 देखेंगे। जो एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है उसके रैपिड फायर जल्दी निपटा लेंगे। प्रश्न संख्या 51, बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है, स्पैरो, जो कि विलुप्ति के कगार पे है। 52 नंबर, 2025 विधानसभा चुनाव में कितने चरणों में हुए थे? 2 चरण में हुआ था, 6 और 11 नवंबर को हुआ था। 53 नंबर, चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव के लिए किसे स्टेट आइकॉन बनाया था? उत्तर मैथिली ठाकुर को बनाया था, जो कि अभी MLA भी है। 54 नंबर, बिहार का सर्वाधिक वनावरण वाला जिला कैमूर जिला है। 55 नंबर, कोसी मोची नदी जोड़ परियोजना किस जिलों के लिए लाभ देगी? तो उत्तर सीमांचल, पूर्णिया, अररिया। 56 नंबर, बिहार में इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति कब लागू हुई थी? तो उत्तर होगा 2021 में देश में पहला लागू हुआ था। 57 नंबर, बिहारी युवा को अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मान मिला है। उत्तर आदर्श कुमार को मिला है। 58 नंबर, बिहार का दूसरा एम्स कहाँ बनने जा रहा है? तो दरभंगा में। 59 नंबर, समाधान यात्रा किसने शुरू किया? तो नीतीश कुमार ने शुरू किया।
प्रश्न संख्या 60, बिहार के किस जिले की लीची को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो उत्तर मुजफ्फरपुर हो जाएगा, जहाँ की बहुत फेमस लीची है। 60 नंबर 1, मरचा धान का जीआई टैग किस जिले को मिला है? तो उत्तर होगा पश्चिमी चंपारण को मिला है। प्रश्न संख्या 62, बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ बना है? तो गोपालगंज में बन रहा है। 63 नंबर 2025 में बिहार दिवस 22 मार्च का उन्नत बिहार विकसित बिहार। प्रश्न संख्या 64, रामायण सर्किट से बिहार के कितने जिले जुड़े हैं? 3, सीतामढ़ी, बक्सर, दरभंगा। प्रश्न संख्या 65, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला किशनगंज, अररिया एंड कटिहार है। प्रश्न संख्या 66, 7 निश्चय टू में बजट का कुल कितना हिस्सा है? लगभग 5,000 करोड़। प्रश्न संख्या 67, बिहार में मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? दरभंगा में। 68 नंबर, पटना मेट्रो का निर्माण किस एजेंसी की मदद से किया जा रहा है? जीआईसीए जापान के द्वारा। 69 नंबर, बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क कहाँ बन रहा है? तो डोभी गया में। लोहिया स्वच्छता बिहार अभियान का उद्देश्य क्या है? ओडीएफ प्लस गांव। अब ओडीएफ से ले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग जानेंगे। ओडीएफ मतलब खुले से शौच मुक्त, हर गांव में शौचालय है और कोई भी खुले में शौच नहीं जाता है, उसे ओडीएफ कहते हैं। लेकिन यहाँ है ओडीएफ प्लस, तो ओडीएफ प्लस का जो है, ओडीएफ प्लस की स्थिति में बनाए रखना है तो ठोस कचरे जैसे प्लास्टिक, सब्जी छिलके और तरल कचरे जैसे गंदा पानी, नाले का पानी का प्रबंधन की व्यवस्था की जाती है, उसे ओडीएफ प्लस की कैटेगरी में रखते हैं। प्रश्न संख्या 71 देखें, बिहार में एकमात्र मानसिक आरोग्यशाला मतलब मेंटल हॉस्पिटल कहाँ पे? उत्तर कोइलवर भोजपुर में है। प्रश्न संख्या 72, विराट रामायण मंदिर विश्व का सबसे बड़ा कहाँ बन रहा है? तो केसरिया, पूर्वी चंपारण में। प्रश्न संख्या 73, बिहार में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित हो रही है? तो राजगीर में। सर प्रश्न संख्या 74, हाल ही में बिहार के कुछ उत्पाद को जीआई टैग की मांग की गई है? तो उत्तर खुमड़ा, खुरमा, भोजपुर, उसके बाद तिलकुट गया, इन दो चीज़ों को जीआई टैग की मांग की गई है। प्रश्न संख्या 75, बिहार में नीलगाय शोध संस्थान कहाँ खुलेगा? डुमराव, बक्सर में। प्रश्न संख्या 76, 18वीं विधानसभा चुनाव में विपक्ष के नेता कौन है? तेजस्वी यादव, आरजेडी से। 77, बिहार के किस जिले को यूरेनियम भंडार मिला है? तो नवादा, गया। प्रश्न संख्या 79, बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर कौन बना? तो उत्तर होगा सुपौल। प्रश्न संख्या 80, बिहार में स्टार्टअप पॉलिसी कब लॉन्च की गई? 2021 में। प्रश्न संख्या 81, बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा गया। कांवर झील किस जिले में है? तो बेगूसराय में है। प्रश्न संख्या 83, बिहार में कितने बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो 8 बार लग चुका है। प्रश्न संख्या 84, बिहार का प्रिय भोजन है लिट्टी चोखा। प्रश्न संख्या 85, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक राज्य में टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? 2025 तक। प्रश्न संख्या 86, जीविका दीदी द्वारा संचालित कैंटीन का नाम है दीदी की रसोई। प्रश्न संख्या 87, बिहार में स्मार्ट सिटी मिशन में कितने शहर शामिल है? तो पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बिहार से टोटल 4 शहर शामिल हैं। प्रश्न संख्या 88, बिहार का पहला वनकीय कॉलेज मतलब फॉरेस्ट्री कॉलेज है मुंगेर में। प्रश्न संख्या 89, 2024-25 में बिहार में मछली उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम रहा? तो उत्तर हो जाएगा मधुबनी। प्रश्न संख्या 90, बिहार विधानसभा परिषद में सभापति कौन है? अवधेश नारायण सिंह। प्रश्न संख्या 91, ऑपरेशन प्रहार का संबंध किससे है? तो शराबबंदी उल्लंघनकर्ताओं और अपराधियों की गिरफ्तारी से। 92, बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। प्रश्न संख्या 93, बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेगा? तो फतुहा, पटना। प्रश्न संख्या 94, गरुड़ा ऐप का संबंध किससे है? तो निर्वाचन आयोग बूथ लेवल ऑफिसर से। प्रश्न संख्या 95, बिहार में इंद्र वज्र ऐप का लॉन्च किया गया है, तो किस क्षेत्र के लिए किया गया है? आकाशीय बिजली वज्रपात की चेतावनी के लिए। प्रश्न संख्या 96, बिहार का पहला बैडमिंटन एकेडमी कहाँ खुला? तो भागलपुर में। 97, किस जिले को सीता माता प्रश्न संख्या 97, किस जिले में सीता माता के 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित होगी? तो उत्तर सीतामढ़ी। 98, बिहार में गंगा जल आपूर्ति योजना किस शहर के लिए है? राजगीर, गया, बोधगया और नवादा के लिए। प्रश्न संख्या 99, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उत्तर रवि परमार है। तो हम लोग का टोटल 100 करेंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया है, बिहार रिलेटेड था। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।